हाय एवरीवन, वेलकम टू कैंडल सेक। टुडे 16th में आज थोड़ा सा लेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 16th में 5:52 PM। तो लेट्स टेक अ लुक एट मार्केट एक्शन टुडे। सो अभी हमने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। तो निफ्टी में हमने यही देखा ओवरऑल दैट हमारा ओवरऑल मार्केट आज खुला था समवेयर अराउंड वही चैनल के हाइस पे 25,080, 25,070 के लेवल्स पे। एंड हमने वहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा निफ्टी पे। तो मैंने आपको जैसे हम ट्रैक भी कर रहे हैं कि ओवरऑल निफ्टी एक अपवर्ड चैनल में है एंड इस चैनल का हाईस पे रेजिस्टेंस मिल रहा है बार बार। तो यहाँ पे आया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर थोड़ा वीक हुआ, फिर वापस तेज़ी हुई। तो हमने देखा क्योंकि ये 3-4 दिन का डिफरेंस आया तो मार्केट ने और ऊपर की तरफ तेज़ी निकली। यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, मेरे को लगता है यहाँ थोड़ा बहुत मार्केट कंसोलिडेट करेगा फिर से बिफोर गोइंग बैक अगेन टू अ चैनल हाई ऑफ 25,200, 25,300। तो मार्केट एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में ही तेज़ी कर रहा है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा मार्केट इस चैनल को ब्रेकआउट देता है या नहीं देता। बट अगर देता है तो कितना सस्टेनेबली देता है। बट मेरे को लगता है मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, बट दैट विल रिमेन इन दिस चैनल ओनली। तो हमारे को बहुत ज़्यादा तेज़ी से तेज़ी भी नहीं मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मंदी भी नहीं रहेगा। तो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन पैटर्न एंड फिर तेज़ी, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेज़ी, ये वाला पैटर्न शायद निफ्टी मेंटेन कर सकता है क्योंकि काफ़ी टाइम से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फरवरी से ये चैनल बन रहा है ऊपर की तरफ। अपवर्ड लेवल्स पे हमें यही 25,000 के लेवल्स जो हैं वही मार्केट उस पर ही रिटेन कर रहा है आज भी। एंड मेरे को लगता है वो सस्टेन करना चाहिए 25,000 के लेवल्स पे और हमें वापस मार्केट 25,150, 25,200 पे दिखेगा एंड फिर थोड़ा बहुत करेक्शन और मतलब इसी लेवल्स पे मार्केट ओवरऑल निफ्टी पे बढ़ना चाहिए, यही हमारा व्यू है। बाकी लेट्स टेक अ व्यू एट बैंक निफ्टी। तो अगर आप निफ्टी बैंक इंडेक्स देखेंगे आज, ओके यहाँ से नहीं, निफ्टी बैंक इंडेक्स को हम काफ़ी टाइम से ट्रैक तो कर रहे हैं एंड सो वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव बीन सेइंग लेटली। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको डेफिनेटली एक आइडिया लगेगा। बट जो लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनके लिए भी हम बताना चाहेंगे कि ओवरऑल बैंक निफ्टी में हमने अप्रैल से एक ज़बरदस्त अप मूव देखा था। वहाँ से व्हाट वी सॉ इज़ समवेयर फ्रॉम 16th अप्रैल टिल अभी तक मार्केट एक रेक्टेंगल टाइप पैटर्न में घुस गया है एंड मार्केट इस रेक्टेंगल को ही होल्ड कर रहा है, अपवर्ड लोअर। तो आज भी मार्केट उसी रेक्टेंगल में थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ पॉजिटिव मोमेंटम देते हुए 2 दिन से तो काम कर रहा है। हमारे को पहला लेवल ट्रैक करना पड़ेगा फॉर मार्केट टू गिव अ ब्रेकआउट इज अराउंड 55,982। वो नहीं आता तो मार्केट शायद रेक्टेंगल कंसोलिडेशन और लंबा टाइम तक करेगा बिकॉज एक बहुत स्टीप रैली आया था ये चैनल में मार्केट दोनों चैनल को होल्ड नहीं करा और उसके बाद एक रेक्टेंगलिश पैटर्न में नीचे की तरफ कंसोलिडेशन में चला गया एंड दैट हैपन फ्रॉम 21 अप्रैल। ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है बैंक निफ्टी का। तो यही एक व्यू है। बाकी एक बार PSU बैंक इंडेक्स देख लेते हैं। कल हमने थोड़ा बहुत यहाँ मंदी देखा था PSU बैंक इंडेक्स पे। आज एक डोजी कैंडल बना है, देखेंगे अगर आप थोड़ा ऊपर गया थोड़ा नीचे गया वहीं क्लोज हो गया। तो दैट वे मार्केट इज़ कन्फ्यूज्ड बट मार्केट अभी भी एक पॉजिटिव चैनल में काम कर रहा है, जो नीचे से पॉजिटिव चैनल ऊपर की तरफ आ रहा है एंड ये चैनल में जब तक मार्केट सस्टेन करता है तब तक मार्केट का पॉजिटिव सेंटिमेंट थोड़ा बना रहना चाहिए। एंड इनिशियल लेवल्स पे हमारे टारगेट 6800 के रहेंगे अगर ये लॉन्ग मेंटेन करता है एंड मार्केट हायर हाइज लगाता है आगे जाने वाले टाइम में। बिकॉज डोजी जनरली इज ऑल्सो अ ट्रेंड रिवर्सल काइंड ऑफ अ पैटर्न। तो एक बड़ी तेज़ी भी आ सकती है या तो मार्केट यहाँ से नीचे की साइड जाएगा अगर डोजी के बाद। बट नीचे हमारे लिए पहला लेवल ट्रैक विल बी इस चैनल के लोज। मार्केट जब तक ये अपवर्ड राइजिंग चैनल में है तब तक मार्केट का पॉजिटिव सेंटिमेंट सस्टेन करना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी टेंडर रिवर्सल आता है तो हमारे को ये देखना पड़ेगा क्या मार्केट ये चैनल को तोड़ पा रहा है। बिकॉज अगर मार्केट चैनल को नहीं तोड़ पा रहा तब तक हमारा स्टोरी इंटैक्ट है, ठीक है। अदरवाइज अगर चैनल को टूटता है तो पहला सपोर्ट शायद 6400 के आसपास रहेगा विच लुक्स वेरी अनलाइकली। तो अभी के लिए हमारे को लगता है मार्केट शायद कंसोलिडेट करेगा और फिर थोड़ा बहुत बुलिश फेज में वापस जाएगा। बिकॉज ओवरऑल PSUs की रैली के साथ भी PSU बैंक्स का भी हम देखेंगे एंड ओवरऑल देखेंगे तो PSU बैंक इंडेक्स ने भी अगर आप देखो तो लास्ट समवेयर अराउंड फरवरी 2024 इंडेक्स ने हाई मारा था 8,000 के आसपास का इन मई 2024 एंड मई 2024 से इंडेक्स ने कुछ नहीं करा। तो दैट वे ऑल्सो मतलब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल इंडेक्स ने कुछ नहीं दिया है आपको रिटर्न मई 2024 से। तो मार्केट और ये बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन का ब्रीच भी है। ओके, दिस इज समथिंग दैट आई वाज नॉट ट्रैकिंग। जो ये ट्रेंड लाइन आपकी मई 2024 से आ रही है ना, इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है PSU बैंक इंडेक्स में। तो ये तेज़ी एक्चुअली कैन बी मच हायर
बिकॉज अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है और सस्टेनेबली देता है ऊपर साइड पे, तो हम शायद हायर हाइज लगते हुए देख सकते हैं, नॉट जस्ट 7,200, दिस कैन गो मच बिगर बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग ट्रेंड लाइन ऑफ लास्ट 1 ईयर विच हैज़ बीन ब्रोकन आउट रिसेंटली. तो PSU बैंक्स में शायद 4-5 महीने रेगुलर तेज़ी हो सकती है. लेट्स कीप ट्रैकिंग इफ दिस ब्रेकआउट होल्ड्स. ओके, लेट्स ट्राई टू लुक एट निफ्टी IT ऑल्सो टुडे. ठीक है, निफ्टी IT फटाफट. निफ्टी IT पे अगेन व्हाट वी सॉ इज दिसंबर के हाईज लगा के मार्केट एक डाउनवर्ड चैनल में मूव कर रहा है फ्रॉम निफ्टी IT नवंबर ऑनवर्ड्स. एंड हमने इसका ब्रेकआउट देखा था इस डाउनवर्ड चैनल का कल परसों. आज थोड़ा उसी चैनल के हाइज से एक कंसोलिडेशन और एक थोड़ा सा करेक्शन टाइप्स हमें दिखा है. और ये लेवल हम ट्रैक भी कर रहे थे 38,250 का. तो आज ट्रैक करना पड़ेगा क्या मार्केट वापस इस चैनल में आता है या इस ब्रेकआउट को वापस सस्टेन करता है. अभी के लिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आज दिखी निफ्टी IT में. तो मतलब बहुत क्रूशल लेवल्स पे खड़ा है बिकॉज ये चैनल डाउनवर्ड चैनल को ब्रेक करने का पूरा कोशिश हो रहा है. एंड अगर ये डाउनवर्ड चैनल को यहाँ पे ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल गया 39,000 पे, तो IT में भी हमें 5-10% की आराम से रैली दिख सकती है यहाँ से. इसके अलावा एक बार निफ्टी PSU इंडेक्स देख लेते हैं. नॉट BSE PSU बैंक, नो नॉट दिस वन. निफ्टी PSE इंडेक्स, CNX PSE. तो क्योंकि हम कल भी हमने बहुत सारे PSU स्टॉक्स को डिस्कस करा था एंड ओवरऑल एक सेंस चेक लिया था कि PSU में रैली कैसे जा रही है. तो अभी देखेंगे कि बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और बहुत सस्टेनेबली दिया है PSE इंडेक्स ने. तो अगर हम ये चैनल लर्न करेंगे तो बहुत लंबा टाइम से ये चैनल में मार्केट घूम रहा था. ठीक है, समवेयर फ्रॉम हेयर टू हेयर ये चैनल का एक ब्रेकआउट आया है. एंड जो ऊपर ओवरऑल जो ट्रेंड लाइन भी है, अगर हम ऐसे भी बनाएं तो दोनों ट्रेंड लाइन्स का ब्रेकआउट है. ये ब्रेकआउट सस्टेन करते हैं हमें दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड इन PSUs. तो PSU में एक लंबा रैली दिख रहा है स्टार्टिंग. एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अपर साइड पे 10,381 के पहले लेवल्स होंगे इस इंडेक्स पे. एंड ऊपर हम 11,786 से लास्ट एक साल से PSE इंडेक्स करेक्ट हो रहा है. बट क्योंकि बहुत सारा डिफेंस स्पेंडिंग, केपेक्स स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का ओवरऑल सेंटिमेंट आफ्टर दिस वॉर हैज़ बीन towards more capex spending. तो more capex means more PSU orders and that way also हम PSU में एक recovery देख रहे हैं. तो it's part of a broader theme that we have seen played out after this India-Pakistan war. Overall भी अगर आप देखेंगे तो सब story यही बोल रहे हैं कि government will still spend more in defense, government will spend more in infrastructure building. Considering एक जितना बड़ा event अभी हो गया है तो इंडिया को कंटिन्यूड बेसिस पे इंफ्रा बिल्ड करते रहना पड़ेगा for sustaining on the promises and making sure its economy is strong. तो उस बेसिस पे भी हमें शायद ये PSE सेक्टर में ब्रॉडर रिकवरी आ रही है जो दिख रही है. तो आज एक बार हम आज स्टॉक्स नहीं देखेंगे, आज हम और इंडाइसेस देख लेते हैं बिकॉज इंडाइसेस से एक ब्रॉडर आइडिया लग जाता है. तो निफ्टी के जो भी मेन सेक्टोरल इंडाइसेस हैं एक बार उनका चेक ले लेते हैं. सो निफ्टी ऑटो पे देखते हैं. निफ्टी ऑटो वॉज अनदर. निफ्टी ऑटो में भी एक ब्रेकआउट है बहुत क्लियर. आपको लग रहा होगा मैं ऑलमोस्ट जिस भी सेक्टर में देख रहा हूँ वहाँ ब्रेकआउट आ रहा है, बट दैट इज़ बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग कि बहुत सारे सेक्टर्स विच वर बीटन डाउन या विच वर नॉट परफॉर्मिंग, ठीक है, फ्रॉम लास्ट 6-7-8 years बिकॉज मार्केट वॉज नॉट परफॉर्मिंग आर गिविंग ब्रेकआउट. सो दैट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग इवन इन निफ्टी ऑटो इंडेक्स. ऑटो इंडेक्स भी ये ब्रेकआउट की तरफ ऊपर निकल गया एंड इनिशियली पहले रेजिस्टेंस पे वो खड़ा है विच इज़ ऑफ द लेवल्स 23,900 के लेवल्स पे वो खड़ा है विच इज़ द पहला रेजिस्टेंस. इसके ऊपर अगर ये लेवल निकल जाता है तो हमारा हायर लेवल इज 27,200 विच इज़ अ बिग रेजिस्टेंस. तो आप देखेंगे अगर इस लेवल पे अगर मार्केट निकलता है ऑटो इंडेक्स ऊपर तो इसके और बीच में मतलब 5-10% के का आराम से रैली बन रहा है बिकॉज कोई मेजर बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं टू ट्रैक या टू पुल दैट व्यू डाउन. तो अगर हम ओवरऑल ये देखेंगे तो ये एक 10-11% का ऑटो इंडेक्स में भी रैली हमारे को यहाँ से नज़र आ रहा है बिकॉज बीच में कोई मेजर रेजिस्टेंस है नहीं आफ्टर क्रॉसिंग दिस. नाउ लेट्स टेक अ व्यू ऑन मेटल इंडेक्स, हाउ मेटल इंडेक्स इज परफॉर्मिंग. तो मेटल इंडेक्स थोड़ा रिलेटिवली इट पीक्ड आउट इन जून. इट एक्चुअली मेड अ डबल टॉप समवेयर अराउंड अक्टूबर एंड जून मोटा मोटी ये लेवल्स पे. एंड उसके बाद मेटल इंडेक्स भी वीक ही रहा है. थोड़ा मिक्स रैली देखा है हमने मेटल इंडेक्स पे, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी रहे हैं. बाकी एक डाउनवर्ड चैनल में था जिसका ब्रेकआउट आ चुका है
और ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करता है तो हमारे को रैली दिख सकती है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं बिकॉज बहुत सारे लेवल्स पे मार्केट पहले आके रिकवर करके फिर मतलब करेक्शन हुआ है। तो मेटल में बस यही होगा, थोड़ा रैली इतना स्मूथ नहीं होगा, अगर होगा भी तो, बिकॉज रेजिस्टेंसेस बहुत है, मतलब बहुत सारे लेवल्स पे ऐसे हैं जहाँ पे सप्लाई है। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट जहाँ पे मार्केट में सेलर बैठा है, जो सेलर एक सेलिंग कर रहा है एक लेवल पे, दैट इज़ व्हाट इज रेजिस्टेंसेस। तो मोटा मोटी इससे हमें यही आइडिया लगता है कि किस लेवल पे एक सेलर एक्टिव है, राइट। तो मेरे को लग रहा है मेटल इंडेक्स में देयर आर अ लॉट मोर रेजिस्टेंसेस पॉसिबल। तो दैट्स अ व्यू ऑन मेटल। देन वी हैव फार्मा। तो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट फार्मा इंडेक्स इज लुकिंग लाइक। फार्मा इंडेक्स ऑल्सो सम काइंड ऑफ अ डबल टॉप फॉर्मेशन का कोशिश किया, देन इट जस्ट there was this peak and went down, then it's coming back, so this is again another peak trying to form, and this is the broader channel। अभी भी वो चैनल में ही है मार्केट, मतलब तो हम कोई व्यू नहीं दे सकते until unless this channel breakout is happening, अदरवाइज एक डाउनवर्ड चैनल में कंटिन्यू कर रहा है निफ्टी फार्मा इंडेक्स। देन वी हैव एक बार लास्टली मिड कैप एंड स्मॉल कैप भी देख लेते हैं। आज स्टॉक्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं इंडिविजुअली, आज मे भी एक आधा कर लेंगे, बट ये मिड कैप पे तो बहुत क्लियर व्यू है, मतलब इट वाज अ वेरी वेरी क्लियर ट्रेड। डाउनवर्ड चैनल का ब्रेकआउट, ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक करा एंड डेली फॉलो ऑन बाइंग पिछले 4 दिन से 5 दिन से रेक्टेंगल में आ चुका है एंड मार्केट का पहला रेजिस्टेंस के पास आ गया है 57,500, बट बहुत क्लियर बाइंग ऑन द हायर हाइज पैटर्न, वेरी क्लियर मूव इन निफ्टी मिड कैप एज अ होल। देन निफ्टी स्मॉल कैप देख लेते हैं। So this is Nifty small cap 250 index, I guess हम small cap 100 देखते हैं regularly, all the move is very same Nifty small cap 100, but just हमने इस पर चार्ट करे हुए हैं। So again very similar, दोनों रेजिस्टेंस तोड़ दिए हैं, स्मॉल कैप्स भी रिकवर हो गए हैं। ओवरऑल ये डाउनवर्ड चैनल था, ये अपवर्ड चैनल में मूव कर रहा है एंड फॉलो ऑन बाइंग एवरी डे, तो मतलब लास्ट 5-7 दिन से लगातार बाइंग आ रही है, तो दैट इज़ समथिंग दैट वी आर सीइंग। तो जितने भी लोगों के स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज हैं, दे विल ऑल्सो बीन रिकवरिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो बहुत शानदार तेज़ी यहाँ पे मेंटेन होते हुए, ठीक है। फटाफट एक बार हीट मैप देख लेते हैं बिफोर वी एंड दिस वीडियो। we've covered different indices. Nifty was slightly balanced आज, Infosys, TCS, HCL Tech, Wipro, IT stocks सारे थोड़े बहुत करेक्शन में। SBI was in a correction mood, LIC was positive, IRFC was positive, PFC, REC were positive, ठीक है। तो थोड़ा बहुत PSU मोमेंटम ही इंडेक्स को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट देते हुए, अदरवाइज इंडेक्स was slightly negative today. Nifty and we can see slightly more dragged on by the IIT and lackluster banking sector. तो ये ब्रॉडर व्यू है निफ्टी 500 का, एंड सिमिलरली निफ्टी 50 का हम देखेंगे देयर मोर रेड्स बिकॉज मोर IT, मोर बैंक्स, भारती एयरटेल, JSW, सम नॉन रिलेटेड नेम्स ऑल्सो क्लोजिंग इन रेड। कल रात को ग्लोबली भी हमारा मतलब थोड़ा मिक्स रैली था, पर यूएस में भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत टेक स्टॉक्स में थोड़ा बहुत मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, बट ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट इन यूएस है स्टार्टेड टू रिकवर गिवन वट एवर ट्रम्प इज डूइंग। तो पूरा ब्रॉडर मार्केट जो है उसमें थोड़ा बहुत तेज़ी कल देखने को मिला था। सो गाइज दैट्स द व्यू ऑन स्मॉल कैप एंड बैंक निफ्टी। हम कल के सेशन में थोड़े बहुत स्टॉक्स ज़्यादा कवर करेंगे, आज हमने ज़्यादा इंडाइसेस कवर करने का ट्राई करा। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो टू whoever may need this. And just a disclaimer, we are not a SEBI registered advisor. कोई भी पेड टिप्स, कोई भी पेड एडवाइजरी, पेड टेलीग्राम चैनल, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हम वो नहीं करते हैं। तो प्लीज़ कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट कॉल्स। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।